हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे टॉप एग्रीकल्चर स्टॉक्स की, पर उससे पहले जानते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की पूरी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का शेयर 18.3% का रहा है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 23 में इस सेक्टर का जीवीए 3.3% बढ़ा था। 2024 में इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का मार्केट साइज $372.94 बिलियन एस्टिमेट किया गया है और उम्मीद है कि 2029 तक ये $473.72 बिलियन तक पहुंच सकता है, यानी कि इसमें 4.90% की CAGR दिख सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉप एग्रीकल्चर स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 1976 में शुरू हुई कावेरी सीड कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हाइब्रिड कॉटन सीड्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसकी 17 मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स और 15,000 से ज्यादा कस्टमर टच पॉइंट्स है। की क्रॉप्स में ये कंपनी टॉप 5 में आती है। ये इकलौती कंपनी है जिसके कॉटन, मेज, मिलेट्स, राइस और वेजिटेबल्स सब में फुटप्रिंट्स हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 4,347.12 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 909.45 रुपए और लो 499 रुपए है। इसका TTM EPS 55.12 रुपए और ROE 19.90% है। इस सेक्टर का PE 20.46 है और स्टॉक का PE 15.36 है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 30%, 5 साल में करीब 89%। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कावेरी सीड कंपनी को क्यों चुना। रिसेंटली कावेरी सीड ने मार्केट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर और सेंसेक्स दोनों को आउट परफॉर्म किया है। ये एग्री सीड्स इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। जनवरी 2024 में कंपनी ने 350 करोड़ रुपए का शेयर्स बायबैक को अप्रूव किया था, वो भी 9% प्रीमियम प्राइस पर। कंपनी के R&D एक्सपेंसेस फाइनेंशियल 22 में 300% ईयर ऑन ईयर से बढ़े थे और फाइनेंशियल 23 में भी ये 38% से बढ़े थे। इससे पता लगता है कि कंपनी नए प्रोडक्ट्स पर बहुत जोर दे रही है। कंपनी को हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉटन सीड से काफी ट्रैक्शन मिला है और अपनी एक्सटेंसिव R&D के जरिए कंपनी ने दूसरे क्रॉप्स में भी डाइवर्सिफाई किया है। सेकंड है बेयर क्रॉप साइंस। बेयर क्रॉप साइंस जर्मन ड्रग और पेस्टिसाइड कंपनी बेयर AG की इंडियन सब्सिडरी है। इसके 3 बिजनेस एरियाज हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन, सीड्स एंड ट्रेड्स और डिजिटल फार्मिंग। कंपनी का मार्केट कैप करीब 26,281.25 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 6,201.25 रुपए और लो 4,088 रुपए है। इसका TTM EPS 178.67 रुपए और ROE 27.95% है। इस सेक्टर का PE 34.76 है और स्टॉक का PE 29.33 है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 5 साल में करीब 28%। वाई बेयर क्रॉप साइंस। फाइनेंशियल 24 के 9 मंथ में कंपनी का रेवेन्यू ₹43,117 मिलियन था और इसमें 3.71% से ईयर ऑन ईयर राइज हुआ था। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स ₹8,360 मिलियन था और इसमें 20.42% का राइज हुआ था। आखिरी में बात करते हैं धानुका एग्रीटेक के बारे में, जो कि एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। इसके बिजनेस सेगमेंट्स पूरी तरह से फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में डाइवर्सिफाइड हैं, जिसमें करीब 90 प्रोडक्ट्स हैं। रूरल एरियाज में इस कंपनी के फुटप्रिंट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें 41 वेयरहाउसेस, 6,500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 80,000 से ज़्यादा रिटेलर्स शामिल हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 5,790.27 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,428.95 रुपए और लो 637.50 रुपए है। इसका TTM EPS 53.84 रुपए और ROE 22% है। इस सेक्टर का PE 34.76 है और स्टॉक का PE 23.79 है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 51%, 5 साल में करीब 244%। वाई धानुका एग्रीटेक। एग्रोकेमिकल में चैलेंजेस के बावजूद ये कंपनी अपनी स्ट्रेंथ्स के कारण अच्छी चल रही है। इसकी वजह है कि कंपनी ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बेचती है। इनके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और इनका पूरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट्स बेचने का नेटवर्क भी बहुत ही मजबूत है। इसने स्पेन बेस्ड बायोटेक कंपनी केमेटेक के साथ नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था और ये इंडिया में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन के लिए JV बना सकते हैं और देश में R&D फैसिलिटी खोल सकते हैं। चलिए एक बार टॉप 3 एग्रीकल्चर स्टॉक्स का रिकैप कर लेते हैं और ये है कावेरी सीड कंपनी, बेयर क्रॉप साइंस और धानुका एग्रीटेक।
वाई दी स्टॉक्स आर सिलेक्टेड? इन सभी स्टॉक्स का पी रेशियो इनके सेक्टर पीई से कम है, जिसका मतलब इन स्टॉक्स की कीमत फ्यूचर में बढ़ सकती है और ये बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। साथ ही इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आरओई की बात करें तो ये भी 10% से ज्यादा है। हमेशा की तरह हमारी सलाह ये रहेगी कि अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन स्टॉक्स में पैसा लगाएं। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.